कंप्लीट कर ली थी। कौन सी थी? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्लास 10th की है, 7वीं प्रश्नावली है जिसकी 7.1 है वो अपने ने कंप्लीट कर ली थी। अब अपने करेंगे 7.2। ठीक है, कौन सी प्रश्नावली करेंगे? 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें अपने क्या करेंगे? अब अपने करेंगे, हेलो बच्चों, अपने करेंगे आज निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10th की है, 7वीं प्रश्नावली, उसकी 7.1 तो अपने फर्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड वीडियो में अपने करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड 7.2। क्वेश्चन में क्या कहा है? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, जो बिंदु कौन से दिए हुए हैं? -1 और 7। सेकंड दिया हुआ है 4 और -3 को 2:3 में विभाजित करती है। 2:3 में विभाजित करती है। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कहा है? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो किसी रेखा को 2:3 में, मान लो ये कोई रेखा है। ठीक है, इसके दो निर्देशांक दिए 1 और 7, सेकंड दिया हुआ है 4 और -3। अब इस रेखा को 2:3 में विभाजित किया। यहाँ पे कोई बिंदु है जो 2:3 में विभाजित करता है। कौन सा बिंदु? x और y। अपने को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दो बिंदु है, कोई रेखा है, उसको इधर वाला 2 भाग है, इसका 3 भाग है। 2:3 में इस रेखा को डिवाइड किया, जहाँ पे डिवाइड किया उस बिंदु की अपने को क्या करनी है? निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्या ज्ञात करना है? x ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2। m1 m2 है ये जो अनुपात दिया हुआ है, इसे m1 m2 मानते हैं। जब x के निर्देशांक, तो इस फॉर्मूले में सारे मान x वाले आएंगे। जब y का निर्देशांक ज्ञात करो तो फॉर्मूले में सारे y वाले आएंगे। अब देखो, जो m के साथ 2 आता है और 2 के साथ हमेशा 1 आता है। फॉर्मूला है, अच्छी तरह याद कर लेना। x ज्ञात करना है, m1 कितना है? 2 इंटू x2 कितना है? 4 प्लस m2 कितना है? 3 इंटू x1 कितना है? -1 और m1 इनपुट का अनुपात कितना हो गया? टोटल 5। ठीक है, दोनों का योग। तो x = कितना हुआ? 8 - 3/5 यानी 5/5 = मान कितना आ गया? x, यानी x का मान कितना आया है? अपना 1 आया है। ठीक है, इसी तरह अपने किसके ज्ञात करते हैं? y का। सेम फॉर्मूला है, y = m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। फॉर्मूला यही रहेगा x के लिए। जब x के मान रखेंगे, y के लिए y के मान रखेंगे। तो y = m1 कितना है? 2 और y2 कितना है? -3 प्लस m2 कितना है? 3 और y1 का मान है 7 और दोनों का योग कितना है? 5 है। 2 को 3 से किया -6, 3 को इससे किया 21/5, तो कितना हुआ? 15/5। आंसर कितना आया? 3। तो उस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए? x का मान 1 आया और y का मान 3। तो यानी जो ये बिंदु आया वो 1,3 यानी 1.3, यानी वो निर्देशांक कितने आ गए? 1 और 3 आ गए। ठीक है, इस हिसाब से अपने क्या करते हैं? किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी अनुपात दिया हो उस किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये था अपना 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, समझ आया? इसी तरह अब अपने करेंगे 7.2 का सेकंड क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब अपने घर इससे पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट है, अब लेके आए सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? कोई रेखाखंड है जिसके 2 निर्देशांक दिए हुए हैं, इसको समान 3 भागों में डिवाइड करना है। समान 3 भाग, तो बीच में से मैं कितने टुकड़े करूंगी? 2, तो 1 भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग, 3 समान भाग के हैं। अब देखो, अगर मैं इसको अनुपात ज्ञात करूँ तो अगर इधर कौन से, अगर इसके अनुपात इस कितने भाग हो? 1 2 3 हो गए। इन दोनों के अपने को निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में कहा जिस 2 भाग किए हैं उनके दोनों के निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपने को अनुपात चाहिए, तो अनुपात कैसे करते हैं? अब देखो, इसके समान 3 भाग किए, अगर मैं यहाँ पे अनुपात करूँ तो ये 1 भाग और इधर कितने? 2 भाग है, तो अनुपात कितना होगा? 1:2। अगर इसकी बात करूँ तो इधर 2 भाग है, उधर कितना है? 1 भाग है, तो 2:3 है। यानी ये m1 है, m2 है, ये भी m1 है, m2 है। अब अपने को ज्ञात करनी है इनके लिए। सबसे पहले मैं इस कंडीशन की बात कर रही हूँ, x = m1x2 +
m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, ये ज्ञात करना है। x m कितना है 1 है, x2 कितना है -2, m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 4 बटे यो कितना हो 3। तो x इजकल टू -2 प्लस 8 बटे 3 यानी 6 बटे 3 इजकल टू कितना आया तो y। इसी तरह y ज्ञात करेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y इजकल टू y का करेंगे अब, तो y m1 कितना है, ये अनुपात लेना है, तो 1 इंटू 2 का कितना है 2 का है -3 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है -1 और दोनों का योग कितना है 3। तो y इजकल टू -3 और -2 बटे 3। तो यानी कितना हुआ -5 बटे 3। तो इसका अनुपात कितना आ गया, निर्देशांक 2 और -5 बटे 3 निर्देशांक बटे में आ सकते हैं। ये तो होगी जब इसके। अब अपने कर लेंगे इसके लिए, तो x के लिए सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा m1 कितना है, अब ये लेंगे अनुपात क्योंकि अपने को ये निर्देशांक m1 कितना है 2, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4 बटे 3। ठीक है, तो x इजिकल टू -4 प्लस 4 बटे 3 इजिकल टू कितना आ गया 0। इसी तरह y का लेंगे, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है m1 कितना है 2 और x2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 -1 बटे कितना होगा 3। तो y इजकल टू -6 -1 बटे 3 यानी कितना हुआ -7 बटे 3। तो इसके निर्देशांक 0 और -7 बटे 3। ठीक है, दोनों निर्देशांक आ गए। तो ये है अपना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन अपने करेंगे नहीं क्योंकि वो डायग्राम वाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मैं डायरेक्ट 4 क्वेश्चन कर रही हूँ। जब बुक लोगे 10th क्लास की तो उसमें देखना कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, करने लायक नहीं है तो इसलिए मैं डायरेक्ट 4th क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई भी बिंदु है, कोई रेखाखंड है, इसका अपने को 2 बिंदु दिए हुए हैं। एक तो दिया है -3 इंटू 10 और 6 और -8। ठीक है, 2 निर्देशांक दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको, इस रेखाखंड को बिंदु, यहाँ पे कोई रेखाखंड है, यहाँ पे बिंदु दिए -1 और 6, इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब अब अपने को जो x और y के मान दिए हैं, अपने को अनुपात पूछा है यानी m अनुपात m2 यानी m1 और m2 की वैल्यू अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन कभी भी करते हैं उसमें एक जो मान होता है वो लुप्त होता है, उसी को। अब इसमें देखो m1 और m2 दोनों नहीं दिए हुए, तो दोनों की कंडीशन संभव नहीं होती। तो इसको अनुपात को मैंने k अनुपात 1 मान लिया, यानी m1 का मान k मान लिया, m2 का मान मैंने 1 मान लिया। अपने कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लिया, ये क्या है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और m1 और m2 का अनुपात मैंने k अनुपात 1 मान लिया। सबसे पहले मैं ज्ञात करती हूँ x, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कितनी, -6 इजकल टू m1 का मान कितना है k है, इंटू x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 1 इंटू x1 का मान है 3 बटे दोनों का अनुपात कितना होगा k अनुपात 1। ये जब इधर जाएगा 1 का इसके साथ -k -1, इसको एक तिरछा मल्टीपल, इसको किया कितने हो गए 6 के, ये हो गया -3। ठीक है, के को एक साइड ले आओ संख्या को, ये -1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 6 के है और उधर जाके कितना होगा 7 के और प्लस के 2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 7 बटे 2, सॉरी 2 बटे 7। ठीक है, के का मान अपना कितना आ गया 2 बटे 7। अब देखो y की ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि k का मान आ गया। अपने ने अनुपात क्या माना, m अनुपात m2 माना, जिसको मैंने k अनुपात 1 माना। k की वैल्यू कितनी है 2 बटे 7 अनुपात 1। हमेशा ध्यान रखना अनुपात का मतलब होता है बराबर। अब देखो ये बटे में, तो इसको बटे में लिया, तिरछा गुना किया तो 2 अनुपात 7, जो अपना अनुपात आया है वो कितना आ गया 2 अनुपात 7। ठीक है, तो इसको अपने क्या करते हैं कि दोनों ज्ञात करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, एक क्वेश्चन से भी कोई भी क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपना 4th क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करवाती हूँ तुम्हें 6th क्वेश्चन।
हेलो बच्चों, अब करेंगे अपने 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या कहा है, एक कोई समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी और जिनके निर्देशांक दिए हुए हैं, ए के है 1 और 2, ठीक है, बी के कितने हैं 4 और वाई, और सी के कितने हैं x और 6, और डी के कितने हैं अपने 3 और 5, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसमें x और y के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करनी है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे y है विलुप्त, यहाँ पे x का, जिनकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जो भी समांतर चतुर्भुज होता है उसका इसका ये विकर्ण है और इसका ये विकर्ण है, जो जो जिस बिंदु पे काटते हैं वो मध्य बिंदु होता है। अब एक क्वेश्चन और, इसके लिए एक फॉर्मूला और आता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का पहले तो मैं सूत्र लिखा देती हूँ। मध्य बिंदु ज्ञात करना किसी भी संख्या का, जैसे x के लिए ज्ञात करते हैं तो x1 प्लस x2 बटे 2, इसी तरह y का करते हैं तो y1 प्लस y2 बटे, जैसे अपने मान लो किसी संख्या का बीच की संख्या निकाल दिया, जैसे 10 और 20 के बीच की संख्या निकालें, 10 और 20 को जोड़ के 2 से बाहर करेंगे कितना आएगा 15 आएगा ना। तो उसी तरह जैसे मान लो ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये, दोनों का मध्य बिंदु हमेशा समान होता है समांतर चतुर्भुज में। तो सबसे पहले मैं बी डी, बी और डी, बी कौन सा है विकर्ण, बी और डी, तो इसके निर्देशांक है 4 और y और इसका है 3 और 5, यानी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसके मैं x ज्ञात कर लेती हूँ। x इजकल टू x1 कितना है 4 है, x2 कितना है 3 बटे 2, यानी कितना आ गया 7 बटे 2। इसी तरह y ज्ञात करेंगे, y1 कितना है y और प्लस 2 कितना है बटे 2, तो इसका आ जाएगा y प्लस 5 बटे 2। इसके मध्य बिंदु आ गए, ठीक है, बी डी के। और फिर अपने ज्ञात करते ए सी विकर्ण। ए सी विकर्ण के निर्देशांक है 1 और 2 और उसके हैं x और 6, इसका x1 y1 x2 और y2, ठीक है। तो x इजकल टू x1 प्लस x2 बटे 2 और y इजकल टू y1 प्लस y2 बटे 2, कितना हो गया 8 और 4 हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमेशा ध्यान रखना, जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, दोनों विकर्ण के जो मिड पॉइंट होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अब इसका x इसके बराबर होगा, इसका y इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो x दोनों बराबर है तो दोनों x को मैं बराबर रख सकती हूँ। इसका मान कितना है 7 बटे 2 बराबर है किसके 1 प्लस x बटे 2, 2 से 2 कट गया, x इजकल टू कितना आ गया 6, यानी x का मान कितना आया अपना 6 आ चुका है। इसी तरह दोनों के y सेम है, इसका y बटे 2 इजकल टू इसके किसके 4, तिरछा गुना करेंगे y प्लस 5 बटे इजकल टू 8, तो y इजकल टू कितना आ गया 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3। तो दोनों कंडीशन में x और y की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी थी, जो कितनी है x इजकल टू 6 और y इजकल टू कितने हैं 3 है, ठीक है बच्चों। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपने करते हैं आगे वाला, ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फिर अपने करते हैं 7th क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन कराऊंगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में 10th में। हेलो बच्चों, अब अपने करेंगे 7th क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा है कि कोई वृत्त दिया हुआ है और वृत्त का एक व्यास होता है, वो हमेशा अपने को पता है कि केंद्र में से होकर गुजरता है। तो वृत्त के जो व्यास होता है उसमें जो ए बिंदु होता है, केंद्र का निर्देशांक दिया है 2 और -3, ठीक है। और अपने को v का निर्देशांक दिया है 1 और 4, अपने को इसके निर्देशांक ज्ञात करनी है। इसका मतलब x1 और y1 ज्ञात करना है। ये क्या होता है x2 y2 होता है और ये होता है x और y। अभी मैंने मध्य बिंदु वाला करवाया था, हमेशा ध्यान रखना जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, ये दोनों की साइड के निर्देशांक है, ये x1 y1 x2 y2 और ये x1 है, यानी x1 और y1 दिए हैं, अपने को x1 और y1 ज्ञात करने, x और y दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं x इजकल टू क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2, x का मान कितना दिया हुआ है 2, x1 अपने को ज्ञात करना है, y2 का मान कितना है 1 बटे कितना 2, इधर जाएगा कितना हुआ 4, x1 प्लस 1, यानी x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कितनी आ गई 3। इसी तरह y इजकल टू y1 प्लस y2 बटे 2, y का मान कितना है -3, y1 ज्ञात करना है, y2 कितना है 4 बटे 2, ये इधर जाएगा -6, y1 प्लस 4, ये इधर जाएगा तो -10, यानी y1 का मान कितना आया
माइनस के, तो वो निर्देशांक कितने हो गए 3 और माइनस का 10। अब अपने को चेक करना है कि अपना आंसर सही है कैसे है। तो इन दोनों को जोड़ के मध्य बिंदु निकालते हैं, यानी x1 और x2 बटे 2, यानी 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 को 2 से भाग दिया कितने है 2, तो 2 आ गया। इसी तरह -10 में 4 जोड़े -6, -6 को 2 से भाग दिया -3, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये 4th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब अपने करेंगे 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि मान लो कोई भी रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसके निर्देशांक दिए हैं -2 और -2। उसके बाद अपने को दिए हैं 2 और -4। ये A है और ये B है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसके अपने को ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक x और y अपने को ज्ञात करनी है। इसने ये नहीं कहा कि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होता तो अपने मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देते। अब इसने कहा है इसको किसी अनुपात में बांटा है। कैसे? क्वेश्चन में कहा है कि AP = 3/7 AB, ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। अब इसको कैसे करेंगे? अब देखो, इसको करने के लिए क्या करते हैं, AP ये गुना में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, तो कितना हो गया 3/7, यानी जो AP वाला भाग है वो कितना है 3 है। टोटल AB पूरा AB कितना है 7 है, और ये भाग 3 है, तो पीछे कितना भाग बचा 4 बचा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 7 है और ये इतना 3 है, तो पीछे 4 बचा, तो अनुपात कितना आ गया अपना, अनुपात आ गया M1 और M2 कितना आ गया 3:4। ठीक है, जो अनुपात अपने ने ज्ञात कर। अब निर्देशांक ज्ञात करना है, सेम वो फॉर्मूला लिखाया था M1 x2 + M2 x1 बटे M1 + M2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x = M1 कितना है 3, x2 कितना है 2 + M2 कितना है 4 और x1 कितना है -2 और दोनों का योग 7। x = 6 - 8 बटे 7 कितना है -2/7। इसी तरह y निकालेंगे, M1 y2 + M2 y1 बटे M1 + M2। तो y M1 कितना है 3 इंटू y2 कितना है -4 + M2 कितना है 4 इंटू y1 के -2/7। तो y = -8/7, यानी कितना हो गया -20/7। तो निर्देशांक कितने आए हैं -2/7 और -20/7। बटे में भी निर्देशांक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपना 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है।